तो आज हम अपने सफ़र की शुरुआत करते हैं उस बाज़ार से जिसे इतिहास में मीना बाज़ार के नाम से जाना जाता है। मीना बाज़ार मुगलिया सल्तनत की एक ऐसी प्रसिद्धि बनी हुई है जहां मुगलिया औरतें सामान बेचा और ख़रीदा करती थी। यूँ तो मुग़ल सल्तनत में हरम में रहने वाली औरतों का बाहर आना और जाना मना था। तो ये जो सामने गेट है, इसी गेट से हरम की औरतें आती थीं और इसी फील्ड में मीना बाज़ार लगा करता था। मीना बाज़ार में किसी भी मर्द का आना सख्त मना था और इसी मीना बाज़ार के अंदर औरतें सामान बेचा भी करती थीं, तो वहीं पे हरम की कुछ औरतें उन सामानों को खरीदा भी करती थी। मीना बाज़ार लगाने की परंपरा हुमायूं के समय से ही शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन इस मीना बाज़ार को सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि तब मिली जब अकबर का शासनकाल आया। कई सारी कहानियों में तो ये भी सुना गया है कि शाहजहां की मुमताज़ से मुलाकात इसी मीना बाज़ार में हुई थी और ये मीना बाज़ार हर शुक्रवार लगाया जाता था। ऐसा कहा जाता है कि मीना बाज़ार में मिलने वाली सारी वस्तुएं बहुत उचित मूल्य पे लगाई जाती थी, क्योंकि इसका कारण था कि मीना बाज़ार के खरीदार भी तो राजा महाराजा हुआ करते थे। मीना बाज़ार के सामानों को काफ़ी ऊंचे दामों पर बेचने का भी बहुत सारा कारण था। राजमहल के लोग ऊंचे दामों पर खरीदारी तो किया करते थे, लेकिन ख़ास बात तो ये थी कि इससे मिलने वाला सारा धन गरीबों के बीच में दान कर दिया जाता था। जब भी ये मीना बाज़ार लगता था तो इसका आयोजन नए साल के जश्न के रूप में किया जाता था। 5 से 8 दिन के लिए मुग़ल शाही परिवार की महिलाएं, राजपूतों की रानियां अपनी दुकान लगाने की तैयारियों में जुट जाती थीं। यहाँ पर बाहरी लोगों का आना जाना बिल्कुल मना था। यहाँ केवल राजा, राजकुमार या राजमहल के कुछ खास लोगों को ही आने की इजाज़त थी। ऐसा कहा जाता है कि मीना बाज़ार को कुछ 3 स्तरों में बांट दिया गया था। एक स्तर वो था जहाँ पे सिर्फ शाही परिवार के लोग दुकान लगाते थे और शाही खरीदार ही उससे खरीद सकते थे। बाकी के बचे हुए 2 हिस्सों में मुग़ल अधिकारियों की बीवियां इस मीना बाज़ार को लगाया करती थीं और इनसे आम खरीदार भी जाकर यहाँ पर चीज़ों को खरीद सकते थे। तो ये रहा हमारा मीना बाज़ार का इतिहास। तो अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियोज़ में। बस तब तक के लिए थैंक यू सो मच।